नमस्कार, आकिब सिवन न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। इस समय की तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस समय हम लोग कटैया बांध पर है। इस समय की तस्वीरें आप देख लीजिए। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आगमन हुआ था तो वो इसी रास्ते होकर छतौना इंजीनियरिंग कॉलेज गए थे और उसी रास्ते की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने यह भी घोषणा किया था कि इस रास्ते का पक्कीकरण होगा, यूँ कह लीजिए इस रास्ते का ढलाई होगा। अभी तस्वीरें देख लीजिए कि उनके जाने के बाद इस रास्ते का तो अभी ढलाई नहीं हुआ है, मगर ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि यह रास्ता पक्कीकरण होना है, यह रास्ते को बनवाया जाएगा। हम उसी रास्ते की तस्वीर इस समय कटैया बांध पर है और आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि यह वही रास्ता है जिस रास्ते से होकर मुख्यमंत्री गए थे। और यह कटैया चौक है, आप देख लीजिए। यहाँ से 3 मुड़ाव होता है। यहाँ से जब आप दूसरे तरफ जाएंगे तो वो पिपराड़ी आप चले जाएंगे और ये पिपराड़ी का ही कुछ भाग पड़ता है, मगर ये जिस बांध पर हम खड़े हुए हैं ये पूर्णिया का क्षेत्र पड़ता है और ये कटैया के बांध के नाम से जाना जाता है। और ये बांध की पिछले दिनों में जर्जर स्थिति थी, मगर सीएम के आगमन को लेकर इस बांध का मरम्मत कराया गया और उसके बाद इसकी तस्वीरें आप देख लीजिए। इसी बांध की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें इसलिए दिखा रहे हैं कि मुख्यमंत्री के आगमन के बाद कहा गया था कि इस बांध को बनाया जाएगा, मगर अभी तस्वीरें देख लीजिए। सूत्रों के हवाले से तो जानकारी मिली है, मगर अभी बांध का किसी प्रकार का कोई काम अभी चालू नहीं किया गया है। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं यही वो रास्ता है जो कटैया बांध से होते हुए आप छतौना इंजीनियरिंग कॉलेज जा सकते हैं। इसी होकर लोग छतौना इंजीनियरिंग, ये भी है कि अगर इस रास्ते का अगर मरम्मत हो जाता है तो यहाँ से आसपास पे के जितने गाँव हैं उनको सबसे ज़्यादा आसानी होगा यहाँ से, क्योंकि इसके आसपास का जो इलाका है काफ़ी गांव पड़ता है और गांव को अगर ये रास्ता बन जाता है तो सबसे ज़्यादा सहूलत होगा। यहाँ के कुछ ग्रामीण हैं, यहाँ के स्थानीय, हम उनसे बातचीत कर लेते। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम रोशन हुआ। कहाँ मकान हुआ? जी मेरा घर कटैया हुआ। कटैया घर है। मुख्यमंत्री आए थे तो उस समय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि इस रास्ते का पक्कीकरण होना है। 2-4 दिन के लिए हुआ था। इस पर जो छाली जो होता है ना वो बिछाया गया था। नहीं, उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि छतौना इंजीनियरिंग कॉलेज के जाने तक इस रास्ते का मरम्मत होना है, इस रास्ते को बनवाया जाना है। क्या आपको लग रहा है ये रास्ता बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? ना रास्ता तो बनना चाहिए। रास्ता तो हम लोगों की कठिनाई होती है। हमारे गांव में जाने के लिए एक पुल और पुलिया है, एक छोटा सा एक बड़ा है, ठीक है। जब इस माय मुख्यमंत्री जी गए तो हम लोग सोचे हुए थे, उनको बताया कि वो पुलिया देख लीजिए जो इस रोड होकर हमारे गांव में उतरती है, वहाँ कोई सुविधा नहीं है। बच्चे लोग बरसात के टाइम में, जैसे बच्चे लोग घर से बाहर आते हैं बांध की तरफ घूमने के लिए, वो नीचे जब उतरते हैं तो पता नहीं वो ऊपर रह पाते हैं कि नहीं रह पाते हैं। कोई बच्चा नीचे गिर जाता है, कोई बच्चा, मतलब इस ढंग से होता है कि सरकार पता नहीं किस बात पर ध्यान नहीं दे रही है। और ब्लॉक पर कहाँ चिट्ठी दिया चाहे पेपर दिया, कुछ भी दियाने के बाद कोई काम नहीं हो रहा। हम लोग बचपन से देख रहे हैं उस ढाला को। आप उस ढाला को आप जाकर देख सकते हैं कि उसका स्थिति इतना हो गया कि हम लोग छोटे जब बच्चा थे ना, वही 8-9 साल का, उस समय से देख रहे हैं वहाँ कोई काम नहीं हो रहा है। मुखिया कहता है मेरे अंदर नहीं है, ठीक है। विधायक कहता है कि मेरे अंदर नहीं है। अरे भाई किसके अंदर है? हम लोग किसके अंदर जी रहे हैं? हम लोग सरकार के अंदर जी रहे हैं। सरकार इस पर ध्यान ही नहीं देती है। हम लोग बार, हमारे पास कुछ प्रूफ है अथी का, क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन का, जो हम आपको अगले अथी में दिखा सकते हैं, लेकिन जहां देने के बाद कुछ नहीं हो रहा है। जाके आप उस ढाला को देख सकते हैं कि हम लोग पर्व त्योहार में अपने से मिट्टी भर कर बनवाते हैं, ठीक है। उसका इतना गंदा स्थिति है कि इस बार छठ पूजा करने के लिए हम लोग खुद ग्रामीण लोग सहयोग किया। ग्रामीण लोग मिट्टी भर के हम लोग रखे, ठीक है, करके हम लोग चंदा बांध के उस रोड को बनवाते हैं, ठीक है। और कुछ दिन के बाद ठेकेदार आएंगे, कहेंगे इस पर से छाली हम काट के लेके जा रहे हैं। वही हाल नीतीश कुमार जी जब आए हुए थे तो हुआ था। देख रहे हैं कितना धूल मिट्टी उड़ रहा है। अच्छा, एक चीज बताइए, अभी तो धूल मिट्टी भी उड़ रहा है, कहा जा रहा है कि ये रास्ता बनना चाहिए। क्या ये रास्ता अगर बन जाएगा तो आसपास के बहुत सारे गांव पड़ते हैं, उनको सबसे ज़्यादा फायदा होगा? हाँ, सबसे ज़्यादा गांव के ग्रामीण को यह फायदा होगा कि कोई अपना छोटा मोटा बिजनेस करके जो बैठ जाए, रोड के साइड में जो स्टूडेंट्स आने जाने वाले रहेंगे, कोई नाश्ता का कहीं प्रबंध हो, कहीं गाड़ी चलने का प्रबंध हो। जब रास्ता अच्छा रहेगा तभी तो कुछ होगा। जब रास्ता नहीं बनेगा कैसे होगा? ये तो हम तो देख रहे हैं कि हम लोग बचपन से देख रहे हैं कि यही हाल है। कोई नहीं ना अति नीतीश जी अति में थे उस समय भी वही हाल था, और फिर अति उत्तम होगा, अति उत्तम होगा। अच्छा, क्या आपको लग रहा है कि उससे पूर्व में ये रास्ते की स्थिति ठीक थी? जी नहीं। अच्छा, एक चीज और भी सामने आ रही है, क्या इंजीनियरिंग कॉलेज तक ये बांध बनना चाहिए?
उसके आगे और भी बांध भी बनना चाहिए। और भी बनना चाहिए, और भी बनना चाहिए। यातायात अगर चल रहा है तो उस पर तो बनना चाहिए, क्योंकि यातायात है तो तभी तो सरकार को पैसा है। सूत्र के हवाले से ये भी जानकारी मिल रही है कि इस रास्ते का प्राक्कलन बन रहा है, प्राक्कलन बन रहा है। ये रोड अब बनने जा रहा है जो जिससे छतौना इंजीनियरिंग कॉलेज का जुड़ा हो। इसके बारे में क्या आप सोच रखते हैं और इस पर क्या कहना चाहिएगा? हम लोग सोच रखते हैं कि सरकार जो अच्छा काम करे, ठीक है, और कहीं ना कहीं जनता सरकार के ऊपर ही टिका हुआ है। क्योंकि उस दिन एक छोटा बच्चा भी कह रहा था कि सरकार जाने वाला है। जब सरकार जाने वाले हैं तो सरकार जब जाने वाले हैं तो सरकार जब चले गए उसके बाद हाल देखिए ना रोड का। चलिए ठीक है, तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और भी कुछ ग्रामीण है, हम इनसे भी बातचीत। क्या नाम हुआ आपका? मिथुन पासवान। क्या कहना चाहिएगा इस रोड के बारे में? इस रोड के बारे में सब दिन से तो इसका ऐसा ही हाल है, तो अब आ गए तो क्या हो गया मुख्यमंत्री जी? क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग मांग कर रहे हैं से अच्छा व्यवस्था होना चाहिए, अच्छा रोड होना चाहिए, अच्छा गांव समाज का लोग एकदम धूल मिट्टी नहीं मिलेगा वो सबको। ठीक है, धन्यवाद। तो इस समय की तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस समय हम कटैया बांध की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और तस्वीरें देख लीजिए। ये धूल मिट्टी की तस्वीरें हम आपको इसीलिए दिखा रहे हैं कि इसी रास्ते होकर सीएम गए थे छतौना इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन करने, और देख लीजिए उन्होंने कहा था कि ये रास्ता बनना चाहिए, क्योंकि जब छात्र जब इस रास्ते से इंजीनियरिंग कॉलेज जाएंगे तो क्या इसकी तस्वीर देखेगी, वही तस्वीरें हम आपको दिखाने का प्रयास करें। अभी भी देख लीजिए किस तरीके से वाहन इस रास्ते से जा रहा है, और क्योंकि ये रास्ता मुख्य रास्ता माना जाता है, क्योंकि इसके दोनों साइड पुरनहिया और पिपराही दोनों का क्षेत्र पड़ता है। और जिस समय हम जिस बांध पर खड़े हुए ये पुरनहिया का क्षेत्र, ये सामने जो तस्वीर दिख रही है जो चौक की, वो कटैया बांध का ये चौक है। आगे जाएंगे तो आपको पुरनहिया का क्षेत्र पड़ता है। और दूसरे छोर की तस्वीरें हम आपको दिखा दें, ये जो बांध जो जाता है ये हम कह दें कि धनकौल तक ये बांध जाता है, ये सीधा बांध धनकौल तक। तो ये एक रूट भी है, जो आप सीतामढ़ी भी जाना हो तो यहाँ से धनकौल तक निकल सकते हैं, और सीतामढ़ी भी जाने के लिए लोग इस रास्ते से जाते हैं और दूसरे रास्तों से भी, स्टेट हाईवे से भी जाते हैं। रास्ते की क्या खस्ता हालत है, मगर अब रास्ते बनने की बात कही जा रही है, मगर अभी तक इस रास्ते का काम नहीं चालू कराया गया है। मगर सूत्र बता रहे हैं कि इस रास्ते का काम चालू होगा, मगर यहाँ के ग्रामीणों को काफ़ी परेशानी है। ग्रामीण टुकटुकी लगाए बैठे हैं कि कब ये रास्ता बने, और आसपास के कई गाँवों को ये रास्ता बनने से फायदा मिला गया। तो शिवहर से आप देख रहे हैं आकिब रजा की रिपोर्ट।